नेवर ऐड एस टू दीज कॉमन वर्ड्स। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें हम एस ऐड नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जांपल देखिए, आई हैव वन बुक, आई हैव टू बुक्स। सेंटेंस में आपने फर्स्ट सेंटेंस में देखा आई हैव वन बुक, सिर्फ बुक एक कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम यहां पर कहते हैं आई हैव टू बुक्स, मेरे पास दो किताबें हैं, तब आपको बुक में एस ऐड करके प्लूरल बनाना पड़ता है। लेकिन वो कौन से वर्ड हैं जहां पर कि हम एस या एस नहीं यूज कर सकते हैं? जैसे आप देखेंगे, वन बुक एक सिंगुलर नाउन है, आप उसे सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे, जबकि टू बुक्स प्लूरल नाउन है, इसलिए आपने देखा उसमें एस ऐड करके उसे प्लूरल बनाया गया है। दोस्तों, बट देयर आर मेनी कॉमन नाउन्स इन इंग्लिश डोंट हैव प्लूरल फॉर्म। अंग्रेजी भाषा में ढेर सारे ऐसे कॉमन नाउन हैं, ढेर सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका प्लूरल आप नहीं बना सकते। अब प्लूरल क्यों नहीं बना सकते? आज की वीडियो में हम देखेंगे किन किन शब्दों में और कहां कहां पर हम उसको प्लूरल नहीं बना सकते या फिर एस या ईएस ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कौन कौन से वर्ड हैं जहां पर हम नहीं कर सकते और क्यों ऐसा होता है, उसमें एस या ईएस ऐड नहीं कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका ग्रामर नगरी पर, जहां ग्रामर बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही रोचक तरीके से सिखाया जाता है। तो देखते हैं आज की वीडियो में। लेट अस स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आपके लिए। आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू। क्या ये सेंटेंस राइट है? बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? हम देखते हैं। आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, ये सेंटेंस रॉन्ग है, जबकि इसको आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण इसमें आप एस या ईएस नहीं ऐड कर सकते या प्लूरल बनाने की कोई भी प्रक्रिया इसमें लागू नहीं होती है। अब कुछ और सेंटेंस देखेंगे, समझ जाएंगे क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। अगर एक इंफॉर्मेशन है, आप अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं। और अगर इंफॉर्मेशन की संख्या ज्यादा है तो आई हैव टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। यहां पर इंफॉर्मेशन को प्लूरल नहीं कह सकता। आई नीड सम इंफॉर्मेशन, ये सेंटेंस राइट है, जबकि आई नीड एन इंफॉर्मेशन ये रॉन्ग है। अब यहां क्या रॉन्ग है? क्योंकि इंफॉर्मेशन एक इनकम्प्लीट अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आप इसमें ए या एन आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। अब ए एन कैन नॉट बी यूज बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन। इंफॉर्मेशन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए आप यहां पर एन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव मेनी फर्नीचर। क्या विचार है आपका? ये सेंटेंस क्या हो सकता है? क्या ये रॉन्ग है या राइट है? ये सेंटेंस आप बता दो, और आप देख भी रहे हैं ये रॉन्ग सेंटेंस है। आई हैव मेनी फर्नीचर इज टोटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? राइट क्या होगा? देखते हैं आगे। इसमें आई हैव मेनी फर्नीचर्स ये रॉन्ग है। आप मेनी की जगह पर सम, मच या ए लॉट ऑफ का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेनी का यूज सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं कर सकते। और फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहां कुछ सेंटेंस देखें, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई हैव सम फर्नीचर, करेक्ट सेंटेंस है। आई हैव मच फर्नीचर, ये भी करेक्ट है। आई हैव अ लॉट ऑफ फर्नीचर, ये भी यूज कर सकते हैं। आई हैव अ पीस ऑफ फर्नीचर, और आई हैव एन आइटम ऑफ फर्नीचर, इसमें कभी भी आप यस नहीं यूज कर सकते, न तो अ या एन का यूज। अगर ए एन का यूज करना है, आई हैव टू, आई हैव अ कोच, टू टेबल्स एंड थ्री चेयर्स, माने ये सब फर्नीचर के ही पार्ट हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। और दोस्तों याद रखना, मेनी का यूज
हमेशा प्लूरल और काउंटेबल के साथ होता है। सम, मच, ए लॉट ऑफ का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। आई शेयर्ड ऑल माई रिसर्चेस ऑन द टॉपिक, ये सेंटेंस रॉन्ग है, जबकि आई शेयर्ड ऑल ऑफ माई रिसर्च ऑन द टॉपिक ये आपका राइट है। तो रिसर्च एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आप इसमें किसी भी कीमत पर यस या ईएस ऐड करके प्लूरल बनाने का प्रयास कभी भी मत करिएगा। रिसर्च को सिंगुलर ही रहने दीजिए क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। जबकि आई नीड मोर एविडेंसेस इन दिस केस, एविडेंसेस यह रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि एविडेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें आप कभी भी एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते। सही क्या होगा? आई नीड मोर एविडेंस इन दिस केस, ये आपका राइट सेंटेंस है। आई नीड मोर एविडेंस बिफोर आई डिसाइड, या फिर आई फाउंड टू पीसेस ऑफ एविडेंस। ध्यान देना, आप कुछ भी हो एविडेंस के साथ एस नहीं ऐड करेंगे। एविडेंस की जगह पर अगर आप चाहें फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं, जिसे आप प्लूरल बनाकर लिख सकते हैं। और अगली बात है स्टफ और थिंग्स। स्टफ का मतलब थिंग्स होता है, लेकिन थिंग्स काउंटेबल नाउन है और स्टफ अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए स्टफ में कभी भी आप यस का यूज नहीं कर सकते। आप एग्जाम्पल ध्यान से देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे यहां पर एग्जाम्पल है शी बॉट मेनी इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आप यहां पर किसी भी कीमत पर एस का यूज नहीं कर सकते। जैसे शी बॉट मच, सो मच, ए लॉट ऑफ इक्विपमेंट, दे गिव अस 3 पीसेस ऑफ इक्विपमेंट। यहां पर इक्विपमेंट में आप एस का यूज नहीं कर रहे हैं। होमवर्क और वर्क के बारे में क्या विचार है आपका? होमवर्क और वर्क ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसमें भी कभी आप एस या ईएस ऐड करके बोलने का, लिखने का, समझने का प्रयास नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आपको अधिक क्लियर कर देगा इसमें क्या बात हो सकती है। देखिए, आई डिड ऑल माई इंग्लिश होमवर्क्स। अब ये सेंटेंस रॉन्ग है, जबकि आई डिड ऑल माई इंग्लिश होमवर्क, तो होमवर्क में फर्स्ट सेंटेंस में एस लगा हुआ है, इसलिए रॉन्ग है और अनकाउंटेबल होने के नाते इसमें यस नहीं लगाया जा सकता है। आई डिड 3, अब 3 है आप होमवर्क ही रखेंगे, या होमवर्क की जगह पर आप कुछ और वर्ड यूज कर सकते हैं जिसमें कि आप एस ऐड कर सकते हैं, जैसे टास्क्स, असाइनमेंट्स, रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन। इसमें आप यस का यूज करके बना सकते हैं। जबकि फीडबैक और फीडबैक्स ये दोनों वर्ड याद देखें, फीडबैक इज करेक्ट एंड फीडबैक इज इनकरेक्ट। कभी भी फीडबैक्स का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो वो सेंटेंस मीनिंगलेस होगा। प्लीज गिव योर फीडबैक्स होता नहीं, प्लीज गिव योर फीडबैक्स ये सेंटेंस रॉन्ग है, जबकि प्लीज गिव योर फीडबैक दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। फीडबैक में एस का ऐड नहीं करेंगे, नियम पहले का ही रहेगा। जबकि हेल्प, सपोर्ट, केयर, असिस्टेंस, गाइडेंस ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, इसलिए इन सारे वर्ड्स में भी आप कभी भी किसी भी कंडीशन में एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स में क्या क्या दिया गया जो आपको समझ में आ जाएगा। आई नीड योर सपोर्ट ये राइट सेंटेंस है, जबकि आई नीड योर सपोर्ट्स ये रॉन्ग है। सपोर्ट में यस या ईएस आप नहीं ऐड करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प इज राइट, आई नीड योर हेल्प इज रॉन्ग सेंटेंस। हेल्प में, सपोर्ट में कभी यस ऐड नहीं करेंगे। वोकैबुलरीज, वोकैबुलरीज, वोकैबुलरी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी आप यस या ईएस या फिर आईईएस का यूज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। इसके साथ में ए एन का यूज भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल आपका आई वॉन्ट टू लर्न न्यू वोकाबुलरीज, रॉन्ग है। आई वॉन्ट टू लर्न न्यू वोकाबुलरी, ये राइट है। वोकाबुलरी अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें कभी भी ए एन का यूज या यस का यूज नहीं कर सकते हैं। और ढेर सारा एग्जाम्पल देखने के लिए देखें आगे, इसमें क्या है। आई वॉन्ट टू लर्न न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, नाउन्स, प्रोनाउंस, ये सारे वर्ड में यस या यस तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबको मिलाकर जो वोकाबुलरी बना हुआ है उसमें हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, दे हैव लिमिटेड देयर वोकाबुलरीज। अब यहां पर देखें, ये सेंटेंस राइट है, अब वोकाबुलरीज आया हुआ है, क्या माजरा इसमें, क्या मामला है? क्योंकि यहां पर दे सब्जेक्ट है, दे प्लूरल है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वोकैबुलरीज को मिला करके प्लूरल बना दिया गया है। आई नीड मोर स्लीप्स, इनकरेक्ट। आई नीड मोर स्लीप इज करेक्ट सेंटेंस। स्लीप भी एक अनकाउंटेबल नाउन होने के नाते इसमें आप यस या ईएस कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहला सेंटेंस आपका रॉन्ग है, दूसरा राइट है। ट्रैफिक्स आर बैड टूडे, ट्रैफिक ध्यान रखना अनकाउंटेबल नाउन है, ट्रैफिक में कभी भी एस का यूज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, ट्रैफिक इज बैड टूडे। आप ट्रैफिक के साथ इसका यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर के रूप में हमेशा यूज होता है। अगर ट्रैफिक की जगह पर रोड लेते हैं, स्ट्रीट लेते हैं, हाईवे लेते हैं, ये सब के साथ आप एस का यूज कर सकते हैं। और दे नीड टू मेक मोर प्रोग्रेस, यह एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसमें भी आप यस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। और हां, दे नीड टू मेक मोर प्रोग्रेस, ये राइट सेंटेंस है। दे नीड टू मेक मोर इंप्रूवमेंट्स, अगर प्रोग्रेस की जगह पर इंप्रूवमेंट वर्ड लेते हैं तो यहां पर आप नंबर के आधार पे यस या ईएस ऐड करके इसे प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेस को कभी भी आप प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि यह एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। आई हर्ड सम ग्रेट म्यूजिक्स एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें कभी भी यस नहीं लगेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। राइट क्या होगा, आई हर्ड सम ग्रेट म्यूजिक, आई हर्ड अ नाइस सॉन्ग, टू नाइस सॉन्ग्स, म्यूजिक की जगह पर सॉन्ग का यूज करेंगे, सॉन्ग काउंटेबल नाउन है, इसमें आवश्यकता अनुसार आप एस या ईएस यूज करके प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन म्यूजिक को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, इसमें आप यस नहीं ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाता है। आई हर्ड सम ग्रेट पोएट्रीज, अब ये देखिए पोएट्रीज, पोएट्री एक वर्ड, पोएट्रीज कोई वर्ड ही नहीं बना है, पोएट्री वर्ड है, वह आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसको प्लूरल आप कभी भी नहीं बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस अगर पोएट्रीज करते हैं तो ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। राइट करने के लिए देखते हैं क्या है, आई हर्ड सम ग्रेट पोएट्रीज इज इनकरेक्ट, जबकि आई हर्ड सम ग्रेट पोएट्री इज करेक्ट सेंटेंस। आई हर्ड सम ग्रेट पोएम्स करेक्ट है क्योंकि पोएम काउंटेबल नाउन होता है। आई रोट 3 बुक्स ऑफ पोएट्री, अब 3 बुक्स है लेकिन पोएट्री को आप पोएट्रीज नहीं करेंगे। और वी नीड सो मेनी फंस, फंस फंस माने मजे, आनंद, यह एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए कभी भी इसमें आप एस का यूज नहीं करेंगे। फन में जब भी एस का यूज करेंगे ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस होने से यह सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो सकता है, इसलिए ऐसे शब्द आपको कभी भी मिलते हैं इसमें एस या ईएस का यूज करके प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब आगे क्या देखते हैं, वी हैड सो मेनी फंस लास्ट नाइट, ये हैड है, यहां पर स्पेलिंग देख लीजिएगा। वी हैड सो मेनी फंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट बहुत मजे किए, ये रॉन्ग है। वी हैड सो मच फन लास्ट नाइट, यहां फन ये सही सेंटेंस है। आगे कुछ और बातें हैं, जिस वर्ड में अ या एन का यूज होता है
उसमें आप कभी भी एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ए और एन वही लगता है जो काउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन में हम जब ए एन लगा हो तो यस नहीं लगाएंगे। इसके उल्टे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें या एन नहीं लगाते हैं, लेकिन मोस्टली हम डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं जहां पर कि ए या एन का यूज कर लेते हैं, और जबकि वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। रॉन्ग ना हो, कौन से वर्ड हैं देखते हैं। व्हाट अबाउट शी नीडेड अ ब्रेड। शी नीडेड अ ब्रेड, ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? जब विचार कीजिए, दिखने में तो सही लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ब्रेड के पहले हम अ का यूज नहीं करेंगे जब काउंटेबल है। तो क्या करेंगे? शी नीडेड ब्रेड, आप कोई आर्टिकल में यूज कीजिए, न तो अ एंड द। या फिर कह सकते हैं शी नीडेड सम ब्रेड। शी नीडेड सम ब्रेड। या इसकी जगह पर और यूज क्या कर सकते हैं? शी नीडेड अ लोफ ऑफ ब्रेड। लेकिन कभी भी शी नीडेड अ ब्रेड नहीं करेंगे, नहीं तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। थैंक यू वेरी मच।